जय हिंद प्यारे बच्चों। ओम गुरुकुल एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज बात करते हैं प्यारे बच्चों पार्ट नंबर 7 की, और एसएससी जीडी का और जेसीजीएल का एग्जाम जैसा चल रहा है उसी पैटर्न पे आपके क्वेश्चन होंगे। सारे बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर कर दो एक बार, और सारे बच्चे जय हिंद जरूर कमेंट में लिखेंगे। तो बात करते हैं, आज जो प्रैक्टिस होगी वो सारे एग्जाम लेवल के क्वेश्चन होंगे और उन्हीं से आपको क्वेश्चन चुनना है। थोड़ा ध्यान रखना है कि आपको प्रैक्टिस कराई जा रही है, तो पेन और कॉपी लेकर आप तैयार रहिएगा और तुरंत उसके जवाब दीजिएगा, सॉल्व करिएगा क्वेश्चन। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो ये क्वेश्चन नंबर मेरा पहला है और ये क्वेश्चन जो रखा गया है साइलोलिज्म का है, न्याय निगमन का क्वेश्चन है। और बात करेंगे क्वेश्चन पे कैसे किया जाता है। ऑफलाइन की क्लासों में पढ़ा दिया गया है बेटा ये लेसन। सभी बाघ बिल्लियां हैं, जितने भी बाघ हैं वो सब प्यारे बच्चे क्या हैं, बिल्लियां हैं। यूं करके डायग्राम बनाना शुरू करेंगे और फिर उसने कहा है सभी बिल्लियां मजारी से, सभी बिल्लियां मजारी हैं। ठीक है, तो ये हमने मजारी लिख दिया। ठीक, अब निष्कर्ष की बात करते हैं। तो मैंने आपको ऑफलाइन क्लासों में प्यारे बच्चों पढ़ाया है कि बाहर का कुछ पार्ट अंदर वालों के लिए होता है, तो वही बात आपको याद रखनी है। और अंदर का भाग कुछ बाहर वालों के लिए होगा। कुछ मजारी बाघ है, तो देखो ये मजारी है, बाघ लिखा है और बाघ अंदर लिखा है, तो ये बात क्या हो गई, सही हो गई। सभी बाघ मजारियां है, सभी बाघ मजारी, बात क्या हो गई, सही। कुछ मजारियां बिल्लियां हैं, कुछ मजारियां बिल्लियां हैं, ये भी बात क्या हो गई, सही, क्योंकि बाहर वाला कुछ पार्ट अंदर वालों के लिए होता है। बोलो प्यारे बच्चों, इतना बात याद रहेगा। जब ऐसे ही आप याद करके चलेंगे और क्वेश्चन पे थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन ऐसे ही लगेंगे और आप ओरल कर सकते हो। जिसको भी 100 और 50 से भी सीखना है तो यही पैटर्न अप्लाई करिएगा, आपको बहुत जल्दी बहुत आसानी से क्वेश्चन लग जाता है। फिर आपको रफ वो करना नहीं है, सिर्फ डायग्राम बनाना है और क्वेश्चन लग जाएगा। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे जब ऑप्शन चुनेंगे तो ऑप्शन आएगा आपका ए ऑप्शन, यानी 1 2 3 तीनों ही कथन क्या है, बिल्कुल ही अनुसरण कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए आंसर राइट आंसर हो गया। चलो क्लियर हुआ। चलो बात करते हैं प्यारे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सीरीज का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, LM-QR-VW और आगे भरा जाना है। तो देखना यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देना, LM, अच्छा ये L है और ये Q है। अगर L और Q कितना ऐड किया है हमने, 5। M और R कितना ऐड किया है, 5। और Q यानी 17, 17 में 5 ऐड कर दें कितना हो जाएगा, 22। 18 में 5 ऐड कर देंगे तो मेरे प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, 18 5 23। तो V में भी हमें 5 ऐड करना है तो 5 ऐड कर दें, यानी 22, 22 और 5 होता है 27। लेकिन लेटर हमारे 26 ही होते हैं, Z आएगा 26 पे, तो A आ जाएगा 27 पे। A हमने यहाँ भर दिया। A से कोई ऑप्शन स्टार्ट है, 2 ऑप्शन स्टार्ट है। अब मेरे प्यारे बच्चों अगर 23 में हम 5 जोड़ेंगे तो 28 बनेगा। 28 क्या हो जाएगा हमारे पास, बोलो हमारे पास क्या हो जाएगा, बी। तो आपका राइट आंसर होगा ए बी, जो कि सी ऑप्शन आपका राइट है। बोलो क्लियर हुआ। आपको सिर्फ 5-5 ऐड करना था, या अगर डिफरेंट करके चलेंगे तो इनके भी 4-4 लेटर का डिफरेंट रहेगा। किसी भी सीखो, बस ऐड करना सीखो, सवाल लग जाएगा। चलो बात करते हैं इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है कलम रेशियो लिखना, एनालॉजी का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। और चाकू रेशियो क्या होगा, जैसे कलम से हम लोग लिखते हैं तो चाकू से हम लोग क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो काटना होगा, गोली मारना तो होगा नहीं, ना सब्जी है ना रक्त है, तो चाकू से क्या कर सकते हो, काट सकते हो। चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। नीचे प्रश्न आकृति को दर्शाए गए तरीके से एक कागज मोड़ा और काटा गया है। इस कागज को खोलने पर दी गई आकृति में से कौन सी आकृति होगी। पहले ये आपके पास पूरा संपूर्ण कागज था, इसको अप किया गया है, फिर आपसे ये एक किया गया और एक ये जीरो और एक ये पार्ट काटा गया। जब हम इसको इधर की ओर ले जाएंगे तो एक ऐसा ही पार्ट कटा हुआ होना चाहिए, जीरो यहाँ होना चाहिए। तो देखो इस वाले पार्ट में हमारे पास स्टैंड है और इस वाले पार्ट में अप टू डाउन है और इसमें हमारा ऊपर और नीचे सीधा बन रहा है। ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर मैं ये डॉट डॉट लगा दूं तो ये सेम डॉट डॉट जैसा डायग्राम नीचे वैसे डायग्राम ऊपर भी बनेगा। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ज्यादा वर्क करना ही नहीं था। तो प्यारे बच्चों ध्यान दो इस क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन आपका नॉन वर्बल से कम 3 से 4 क्वेश्चन मिल रहा है एसएससी जीडी में, तो आपको यहां से मेहनत करनी है। नॉन वर्बल के क्वेश्चन को ध्यान में रखना है, जैसे डायग्राम को गिनना आता है, त्रिभुज को गिनना आता है, ऐसा भी आता है, कागज का मोड़ना काटना आता है, और आपका मिरर इमेज वाटर इमेज भी क्वेश्चन आता है, हिडन डायग्राम भी आता है, कंप्लीट डायग्राम भी आता है। यानी आकृति को पूर्ण करना होता है और छिपी आकृति को
पहचानना होता है बिना घुमाए हुए। तो इन बातों पे ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो लिखा है, एनोलॉजी का क्वेश्चन है TSQ और इसको लिखा जाता है JHG। बड़ा ध्यान में देखना, अगर आपको अपोजिट, मैंने इन्हीं वीडियो में मैंने अपोजिट बताए, आप लोग सारे वीडियो को जरूर प्रैक्टिस में लीजिएगा, बहुत आसान सा हो जाएगा। अच्छा, G का अपोजिट क्या होता है? T का अपोजिट G, Q का अपोजिट S, H, J, Q का अपोजिट J और S का अपोजिट H। तो इनमें हमें अपोजिट करना है, तो प्यारे बच्चे ध्यान देना, L, T, M। अच्छा, M का अपोजिट क्या होता है? N और L का अपोजिट क्या होता है? O। T का अपोजिट क्या हो जाएगा? G। तो NGO ऑप्शन होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर A आपका राइट आंसर है। बोलो क्लियर हुआ? चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार समान है जबकि एक अलग है, असंगत छांटना। क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। सबसे पहले इनकी नंबरिंग याद होनी चाहिए। L की नंबरिंग है 12, N की है 14 और P की है 16, इसकी है 25, फिर है 27 और फिर हो जाएगी आपके पास 29। होता तो एक भी इसको लिख सकते हैं, इसको 3 भी लिख सकते हैं। अच्छा, ये R होता है 18, फिर हो जाए 19 और फिर हो गया 21। उसके बाद C होता है 3, E होता है 5, ये होता है 7। अब देखना डिफरेंट, 12 और 14 में 2 का डिफरेंट है, 14 और 16 में 2 का डिफरेंट है, 25 और 27 में 2 का डिफरेंट है अगर लेटर हम लिखेंगे, और 1 और 3 में 2 का डिफरेंट है। 18 और 19 में 1 का डिफरेंट है, 19 और 21 में 2 का डिफरेंट है, 3 और 2 में 2 का डिफरेंट है, 5 और 7 में 3 और 5 में 2 का डिफरेंट है, 5 और 7 में 2 का डिफरेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चे डिफरेंट किस में अलग मालूम हुआ? 18, 19, 21। 18, 19, 21 वाला ऑप्शन नंबर C बन रहा है, जो कि राइट आंसर है। यही अलग हुआ। बोलो क्लियर हुआ? अगर आप ऐसे ही नंबरिंग तुरंत ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, इनके डायरेक्ट नंबर लिखेंगे, ठीक है, तो डायरेक्ट नंबर लिखने से आपको मालूम हो जाएगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। क्लासिफिकेशन में हमेशा ऑड मैन आउट ही पूछा जाता है, अलग करना होता है। असंगत शब्द हो या भिन्न शब्द हो या बेमेल शब्द हो, ये शब्दों को बस ध्यान रखना और तुरंत कर देना कि क्लासिफिकेशन है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। बड़ा ध्यान से सुनना। टेलीफोन किसके कारण होता है? टेलीफोन का काम क्या होता है? संचार। तो रेडियो का कारण क्या होगा? प्रसारण। रेडियो अनुपात क्या हो जाएगा? प्रसारण। बड़ा से कहानी नहीं आती, कला नहीं होती, चरित्र भी नहीं बताएगा, तो रेडियो से प्रसारण मिलेगा, यानी प्रसारण को सुन सकते हैं, और टेलीफोन से संचार का काम होता है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सीरीज का क्वेश्चन है, लिखा है 1024 कामा, यानी भरा जाना है 1600, उसके बाद 2000, 2000 के बाद 2500 और 2500 के बाद 3125। ये आपके पास सीरीज है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पे हमें भरा ही जाना है। अगर हम आगे की स्टेप देख लें कि 16 में 1.25 का मल्टीपल करें तो 16 एकन 16 हो जाएगा, और 16 में 1/4 का अगर करूंगा तो 400 आएगा। 16 और 400 कितना हुआ? 2000। ऐसे 2000 का अगर हम आगे बढ़ेंगे तो 2000 एकन 2000 करेंगे, और 2000 में अगर हम ये 0.25 का मल्टीपल करेंगे तो 500 आएगा, तो ये 2500 बन जाएगा। अगर मैं इसमें 1.25 का मल्टीपल करके देख लूं तो हमारे पास आंसर बनना चाहिए। अगर 1 का मल्टीपल इसमें करूंगा तो ध्यान रखना, 1 का मल्टीपल करूंगा तो 1024 ही बनेगा, और 0.5 का अगर मल्टीपल करना तो 1/4 का भाग दे दिया जाए, यानी 1024 में अगर हम 4 का भाग दे दें तो यानी 4 दूनी 8 कितना बचा, और यहाँ पे बनेगा 4 दूनी 8 हो गया 22, और यहां पे करेंगे 4 पंचे 20 और 4 छंग 24, 256। अगर मैं यहां 256 और ऐड कर दूं प्यारे बच्चे तो ये बनेगा 0, ये बनेगा हमारे पास 8 और ये बनेगा 2 और ये बनेगा 1280। 1280 जो कि ऑप्शन नंबर डी है आपका राइट आंसर है। मेरी बात पहले ध्यान से सुन लो। सीरीज आपकी जो दी गई है प्यारे बच्चों, इसमें 1.25 का मल्टीपल करेंगे और सीरीज को आगे बढ़ाते रहेंगे। आपको अगर ओरल करना आएगा तभी आप मेहनत कर पाएंगे, ठीक है। जब ना समझ में आए तो रफ्कार करो, डिफरेंट देखो और तुरंत सवाल को लगाना शुरू कर दो। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा, दी गई आकृति का अध्ययन करें और उस क्षेत्र को पहचानें जो लड़कियां जो कार्यरत हैं लेकिन अविवाहित का प्रतिनिधित्व नहीं करती। अविवाहित का प्रतिनिधित्व करती हैं, अविवाहित का प्रतिनिधित्व करती हैं, कार्यरत हो, अविवाहित का प्रतिनिधित्व करती हो। अच्छा देखो, उसने विवाहित नहीं पूछा, तो विवाहित में जो नंबर दिख रहे हैं वो सब हमने कर दिए बेकार, यानी उसको कट कर दिए। इनको हमें ऐड ही नहीं करना है, ना इनमें कुछ देखना है। कार्यरत हो और लड़कियां हो तो इनमें कॉमन क्या मिला हमें? 2। तो प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ऐसे इस क्वेश्चन को किया जाता है, चाहे ऑफलाइन एग्जाम दो चाहे ऑनलाइन एग्जाम दो। आपको सिर्फ आपको पढ़ना है, क्वेश्चन को अच्छे से स्कैनिंग करनी है, बहुत आराम से क्वेश्चन लग जाएगा। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्यारे बच्चों। लिखा है, एक निश्चित कोड भाषा में कोल्ड COLD कोड डिकोड का क्वेश्चन है, लिखा जाता है GSPH।
अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये होता है 3, ये होता है 7, ये होता है 15, ये होता है 19, ये होता है 12, ये होता है 16 और ये होता है 4, ये होता है 8। अब देखना 3 में अगर 4 जोड़ दिया कितना बन गया प्यारे बच्चों 7, 15 में अगर 4 जोड़ दिया कितना बन गया 19, 12 में अगर 4 जोड़ दिया कितना बन गया 16, 4 में 4 जोड़ दिया कितना बन गया 8। वही प्रोसेस हम करेंगे नॉट में, तो NOT यानी ये होता है 14, ये 15 और ये 20। अगर 14 में 4 जोड़ देंगे 18 यानी R होता है, इसमें अगर हम जोड़ देंगे 4 19 यानी S होता है, इसमें 4 जोड़ देंगे यानी X, RSX RSX RSX। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बोलो ये क्लियर हुआ। ऐसे ही अगर बात करते हैं क्वेश्चन पे, कोड डिकोड कभी भी आए हमेशा सेम लेटर के सामने लेटर लिखोगे, तुरंत नंबरिंग लिख लोगे, सवाल बहुत आसानी से लग जाएगा। कोडर को जब तक हम नहीं समझ पाएंगे तब तक हम डिकोडर को कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, उस आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति श्रृंखला को पूरा करता है। दी गई आकृति श्रृंखला को पूरा करता है। किसी भी डायग्राम से अगर ऐसा कभी भी आए आकृति को आगे बढ़ाने वाला, तो एक डायग्राम को आप देखिएगा, उसका रोटेशन देखिएगा कि कितना डिग्री घूमता है, कितना पॉइंट चलता है, कि लेफ्ट घूम रहा है कि राइट घूम रहा है, ये सब आपको करना होगा प्यारे बच्चों। तो देखो, अगर मैं एक चीज यहां पे बता के चलूं कि ये जो एक बना है एरो और प्लस का निशान, देखो तो ये अगर मैंने घुमाया है एंटी क्लॉकवाइज तो कितना घुमा होगा, आराम से देखना है 45 डिग्री घुमा होगा। कितना डिग्री घुमा होगा, 45। अब इसको फिर 45 डिग्री घुमाया यहां, अब इसको फिर 45 डिग्री घुमाएगा तो ये हल्का सा एरो इधर होगा। अब हल्का सा एरो इधर हो किस में रहा है, देखो इसमें तो हो नहीं रहा, इसमें हो नहीं रहा, इसमें हो नहीं रहा। ऑप्शन नंबर किसमें हो रहा है, डी में। अगर ये चीज ना समझ में आए तो देखना, ट्राइंगल को देख के चलो। ट्राइंगल हमारा अप में है, अगर 90 डिग्री सीधा घुमा दें तो यहां पे बन जाएगा, फिर इसको हम सीधा घुमा दें यहां पे बन जाएगा। अब ये ट्राइंगल ये जिस तरीके का बना है तो उसको भी यहां घुमाएंगे तो ट्राइंगल हमारा नीचे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इन दोनों में तो ट्राइंगल हमारा राइट साइड है तो ऑप्शन नहीं बना। ऑप्शन नंबर क्या बना, डी, बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्यारे बच्चों। ये भी कोड डिकोड का क्वेश्चन है। MUNREV ये है, तो यहां 6 है, यहां 2 है, यहां 8 है, यहां 1 है, यहां 4 है, यहां 6 है, इतना है। फिर लिखा है IESRES और इसको लिखा जाता है 3 4 5 1 और 4 और 5। अब मेरी बात प्यारे बच्चों ध्यान देना, जब भी ऐसी नकल आपको करने को मिल जाए तो आप ये नकल ही हो गई, ये कोडर हैं दोनों, डिकोडर को कैसे फॉलो करोगे ये चीज ध्यान रखनी है। अच्छा देखना, यहां पे आर मिला, यहां पे आर मिला, दोनों के कोड सेम है। यहां E4 है, E4 है, E4 है, बिल्कुल सही है। अब पूछ किसका रहा है, हमारे पास पूछ रहा है कोड हमारे पास SERBER, ये कोड पूछ रहा है। तो आर का कोड क्या मिला, 1 और 1। अच्छा किस लास्ट ऑप्शन में 1 दिया गया है, ऑप्शन ये गलत, ये गलत, ये गलत। बोलो, अगर मैं सिर्फ 1 के अकॉर्डिंग देखता तो देखना, एस का कोड पहचान लो कितना है 5, ई का कोड कितना है 4 और बी का कोड कितना लिखा है मेरे भाई 6 और ई का कोड क्या है 4, यानी 54 16 41 होना चाहिए। 54 16 41 राइट आंसर बी है। अगर आप पहला और आखिरी भी लेटर मैच करेंगे, कॉमन चीज ही ऐसी होती है कि आपको अगर थोड़ा सा भी क्लू मिल जाए, थोड़ा सा भी लिंक मिल जाए कि हमें ऐसे क्वेश्चन करना है, स्पीड दिखानी है या मेहनत करनी है, क्वेश्चन को ओरल करना है, तो आपने आर को देखा कि 1 है और लास्ट में हमारा देखना यहाँ पे दिया गया आर, तो हम ये देखेंगे लास्ट में आर का कोड 1 होना चाहिए। किस ऑप्शन में 1 मिला, ऑप्शन नंबर बी में मिला था, आंसर हो गया था। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उस आकृति का चयन करें जिसमें आकृति छिपी हुई है, अंतर्निहित है। ऐसी ही आकृति हमें सेम इसमें ढूंढनी है। देखो इस वाले ऑप्शन में तो है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, सीधा सीधा डायग्राम दिख रहा है। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी। बोलो क्लियर हुआ ये क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे अगर क्वेश्चन करेंगे देख लो सीधा सीधा बन भी रहा होगा। ये देखो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, उतना ही सर्कल इधर भी घूम रहा है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्यारे बच्चों। देखो मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है और पूछ रहा है स्टार चिन्ह का स्थान लेने के लिए समीकरण को संतुलन करने के लिए गणितीय चिन्हों का के सही युग्म का चयन करें। हमें सही युग्म का चयन करना है। लिखा है 96 स्टार 2 स्टार 20 स्टार 2 स्टार 174, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया। मैं सबसे पहले बात करूंगा प्यारे बच्चों कि हमें ये करना कैसे होता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा मैं कहता हूं कि ऑप्शन नंबर बी या सी में आप कंपेयरिंग करिएगा, बहुत जल्दी आसान लगेगा। देखो बी हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑप्शन बी कह रहा है माइनस, तो पहले हम माइनस कर रहे हैं, तो पहले अगर माइनस करेंगे, पहले ही ऑप्शन मैच कर रहा हूं। अच्छा ए ऑप्शन पहले लिखा है 96 डिवाइड 2 इंटू
20 और 20 के बाद +2 इक्वल 174, ये हमें करना है। पहले अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 48 और उसमें मल्टीपल करूंगा 20 का तो बन जाएगा 560। तो ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं बना है प्यारे बच्चों। अब ऑप्शन नंबर बात करते हैं, ऑप्शन नंबर की बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों। यहां पे आ जाओ प्लस, देखो ये किया 96 + 2 + 20 डिवाइड बाई 2 इक्वल 174। मैंने ऑप्शन सी लगाया। देखो 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 98। 98 में अगर मैं 20 जोड़ दूं तो ये बनेगा 8, 118 और 118 का अगर आधा कर दूंगा तो ये आंसर इक्वल में नहीं बनेगा। चलो अब बात करते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर बी की। देखो 96, देखो इतना क्लियर हुआ। उसके बाद 96 + 2 × 20 और उसके बाद करूंगा 20 के बाद +2 बराबर 174। तो इसको जरा सॉल्व करते हैं, देखते हैं। देखो 96 2 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा हमारे पास, वही 28। तो ये ऑप्शन हमारे पास बना नहीं। ऑप्शन नंबर अब मैच कर रहा हूं, सबसे लास्ट का ऑप्शन है। देखो 96 × 2 - 20 + 2 इक्वल 174। अब ध्यान देना, अगर मैं इसमें पहले 2 का मल्टीपल करूं तो ये कितना बनेगा 6 दूनी 12 2 और 9 दूनी 18 और 18 और 1 कितना हो जाएगा 19। बोलो इतना क्लियर हुआ। माइनस कितना करूंगा 20 और प्लस कितना करूंगा 2। अगर मैं 92 में 2 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा 94, माइनस कितना करूंगा 20 बराबर कितना आ जाएगा 174। तो ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा सही हुआ प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी, जो कि राइट आंसर है। आप सबसे पहले मैच करिएगा, जहां जहां स्टार लगा वहां पे सिंबल रखिएगा। आप बूढ़ मास का रूल लगाइएगा, आसान सा क्वेश्चन लग जाएगा, गलत नहीं होगा। ठीक है प्यारे बच्चों। चलो बात करते हैं, ये क्वेश्चन आया है हमारे पास। दो मुख होकर एक वृत्त में केंद्र की ओर लिखा है ये प्यारे बच्चों, केंद्राभिमुख यानी केंद्रोमुख होकर एक वृत्त में गिर्द बैठे हैं। ठीक है, एक वृत्त बनाएंगे प्यारे बच्चों और लोग कितने हैं 6 लोग हैं। तो 6 पॉइंट हम यहां पे दिखा देंगे ऐसे। अब मेरी बात समझना, ए जो है एम या यू के बगल में नहीं है। ए जो होना चाहिए वो एम या यू के बगल में नहीं होना चाहिए, तो इस पॉइंट को अभी बनाया ही नहीं है। यू एच के दाईं ओर होना चाहिए। यू जो है वो एच के दाईं ओर। अगर मैं इस पॉइंट से एच को बनाऊं तो एच का दायां क्या हो जाएगा ये, तो यू जो हो वो एच के दाएं बगल में होना चाहिए। अच्छा, आगे उसने बोला के एम के बाएं बगल में होना चाहिए। के जो है वो एम के बाएं बगल में होना चाहिए। अच्छा, के एम के बाएं बगल में होना चाहिए। जो ओ के विपरीत हो, जो शब्द होता है सेकेंड पर्सन मेरे प्यारे बच्चों, तो ओ के विपरीत होना चाहिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर m को हम यहां बना दें तो m को जब यहां बनाएंगे तो o यहां पे हो जाएगा। बोलो, अब इसने बोला है कि a जो है m या u के बगल में नहीं होना चाहिए, तो यहां नहीं होना चाहिए, यहां u है नहीं, तो a कहां रख सकते हैं यहां पे। अच्छा, अब उसने बात की है एक कोई लेटर छूटा है जिसके बारे में कुछ भी नहीं है, तो उस लेटर को यहां लिख सकते हो। हमने बना क्या दिया है, यू रख दिया है, के नहीं रखा था, के यहां रख दो। उसने क्वेश्चन क्या बोला है, ओ के तत्काल दाईं ओर, ओ का तत्काल दाईं ओर कौन मिलेगा, ए। बस राइट आंसर हो गया आपका डी। बोलो क्लियर हुआ। ऐसे अगर आप क्वेश्चन को लगाते हो, प्रैक्टिस करो। सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है और आएगा भी। आप ऐसे लेफ्ट राइट क्लियर करके चलेंगे, जैसे केंद्र की ओर मुख करेंगे तो हमेशा राइट ये होता है और लेफ्ट ये होता है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। चलो, उस विकल्प का चयन करें जो दर्पण के दाईं ओर रखे जाने पर दी गई आकृति। दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन है और एस बना है, और एस की आकृति हमेशा चेंज होती है, तो ये क्षैतिज नहीं बनेगा, ये भी क्षैतिज नहीं बनेगा। ये एस सेम बन गया है तो सेम नहीं बनना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी। चेंजमेंट होना चाहिए, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है ए बी सी डी ई, एक पंक्ति में बैठे हैं। अच्छा, एक पंक्ति हम अगर बना दें और उसमें 5 पॉइंट दिखाने हैं, 1 2 3 4 5, ये हमने पॉइंट दिखा दिए प्यारे बच्चों। फिर लिखा है सी जो है डी और ए के बीच में है। अच्छा, अगर हम ये सी बनाएं, ये डी बना दें, ये ए बना दें, कोई दिक्कत? अगर कंडीशन बदलने वाली होगी तो बदल भी दूंगा। फिर उसने कहा ई ना तो अंत में है और ना डी के बगल में है।
अच्छा ई ना तो अंत में है और ना डी के बगल में है। अब देखना, अगर मैं डी यहां पे बना दूं, सी यहां पे बना दूं, ए यहां पे बना दूं, यहां ई बनाऊंगा, एक लेटर कोई छूट रहा है, वो लेटर क्या है? बी, उसको यहां रख सकता हूं। अब लिखा है डी के तत्काल दाएं कौन बैठा है? डी के तत्काल दाएं कौन बैठा है? अब मेरी दो कंडीशन यहां पे बन सकती है। देखो ये तो एक कंडीशन हमने बनाया था, अब इधर ध्यान देना, अगर हमें ये करना हो तो हम इनको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे उसने कहा है ई ना तो अंत में और ना ही डी के बगल में है, बोलो ये चीज बोली थी। अच्छा अगर हमने यहां ए बनाया है तो हम यहां पे क्या बना सकते हैं? मेरी बात सुनना, समझना जरा, 5 पॉइंट फिर से बना रहा हूं। लिखा हमने यहां पे ए, यहां पे सी, यहां पे ई, सॉरी यहां पे डी, यहां पे क्या लिख दिया? डी। अब उसने ये चीज बोला है एक चीज कि ई ना तो अंत पे है, तो इधर अगर बनाऊंगा तो अंत पे हो जाएगा, तो यहां से इसको भी नहीं करना है। चलो अब देखो क्वेश्चन, अगर मैंने ये कहा सी डी और ए के बगल में, तो ये हमने डी बनाया, ये सी बना दिया, ये ए बना दिया। दो कंडीशन ले रहा हूं, यहां ए बनाऊंगा, यहां सी बनाऊंगा, यहां डी बनाऊंगा। अब उसने कहा ई ना तो अंत में है और ना ही डी के बगल में है, तो ई को हम कहां रख देंगे? यहां। बोलो क्लियर हुआ? देखो ई अंत में भी नहीं है, 5 अगर पॉइंट दिखाऊंगा, 1 2 3 4 5, तो यहां पे क्या रखूंगा? बी। अच्छा डी के तत्काल दाएं कौन बैठा है? डी के तत्काल दाएं कौन बैठा है? सी बैठा है। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी। बोलो क्लियर हुआ? ऐसे ही आप क्वेश्चन अगर करते हैं तो बहुत आसान सा, बहुत जल्दी लग जाएगा। चलो बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर अगला है। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह समान है जबकि एक अलग है, असंगत शब्द का चयन कीजिए। असंगत शब्द का चयन करना, ये लिखा है स्कार्फ, लिखा है दस्ताने, लिखा है स्वेटर, चश्मा। चश्मा चाहे गर्मी में लगाओ चाहे सर्दी में लगाओ, चश्मा शब्द क्या हो गया? अलग हो गया। और ये तीनों चीजें सर्दियों की दी गई हैं जो आप अभी चल रहा है लेटेस्ट में, ठीक है। लिखा है 97, तो 97 लिख दिया, 199, 99 167, वो भी लिख दिया, 135। अब मेरे प्यारे बच्चों जैसे आप लिखो या ना लिखो, बस इतना याद रखना है कि 97 एक कैसी संख्या है? प्राइम नंबर है। 199 ये भी प्राइम नंबर है, 167 ये भी प्राइम नंबर है, 135 ये डिवाइडेड नंबर है, 15 से डिवाइडेड है, ठीक है प्यारे बच्चों, और 5 से भी डिवाइडेड है, तो ये डिवाइडेड नंबर हो गया। ये तीनों कैसे नंबर हो गए? प्राइम नंबर हो गए, यानी अभाज्य संख्याएं हो गई। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्यारे बच्चों। दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद भरना है, यानी खाली स्थान भरना है। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये कितना है? 9 का स्क्वायर। ये कितना है? 10 का स्क्वायर। बोलो है? ये किसका है? 11 का स्क्वायर। 9 से 10 हुआ, ये 11 का, तो आगे 12 का स्क्वायर होना चाहिए, 144। बोलो ऑप्शन नंबर क्या मिला? डी। बोलो क्लियर हुआ? ये 9 से कितना बना? 10, तो ये 11 से कितना बनेगा? 12। बस 12 का स्क्वायर लिखना था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो फिर देखते हैं, आया है क्वेश्चन आपके पास साइलोलिज्म का, यानी न्याय निगमन का। सभी संघ खाल हैं। सभी संघ क्या है प्यारे बच्चों? खाल है। खाल कर दिया। कोई भी खाल बिल्ली नहीं है, कोई भी खाल बिल्ली नहीं है। बोलो ये टाइप प्यारे बच्चों मैंने साफ साफ पढ़ाया है आप लोगों को, क्रॉस लगा दिया। अच्छा कोई भी संघ बिल्ली नहीं है, सीधा सीधा इस टाइप को बोलते हैं, जो मेरे पापा का दुश्मन है वो मेरा दुश्मन पहले है। इस टाइप को हमेशा याद रखिएगा। तो कोई भी संघ बिल्ली नहीं है, बात क्या है? सही है। कुछ खाल संघ है, बाहर वाला पार्ट अंदर वालों के लिए सम पार्ट होता है, यानी कुछ होता है, बात क्या है? सही है। तो यहाँ पे कथन दोनों ही अनुसरण कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर आप चुनेंगे। दोनों निष्कर्ष कथन का अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। बोलो क्लियर हुआ? अगर ऐसे ही आप पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, तो जरूर एग्जाम निकलेगा प्यारे बच्चों। देखो क्वेश्चन ये आया आपके पास 48 96 रेशियो 3785। अब मेरी बात सुनना, कैसे किया जाता है? अगर 4 में 1 कम करिए 3, 8 से 1 कम किया 7, 9 से 1 कम किया 8, 6 से 1 कम किया 5, तो इससे भी 1 कम कर दो। 7 से 1 कम किया 6, 8 से 1 कम किया 7, 5 से 1 कम किया 4, 2 से 1 कम किया 1, तो एक कौन सा ऑप्शन मिला? 67 41। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। बोलो क्लियर है? चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुछ लड़के उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। गणेश अच्छित के बाएं 7वां है, विनय जो पंक्ति में बाएं छोर से 20वां है, अच्छित के दाएं 7वां है, यदि कमल जो गणेश के दाएं 3रा है, तो पंक्ति के दाएं छोर से 20वां है। पंक्ति में कुल लोग कितने हैं? चलो मेरी बात ध्यान से सुनो, ध्यान से करेंगे, क्वेश्चन को लगा ले जाएंगे। कुछ लड़के उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। गणेश अच्छित के बाएं कितना है? 7वां है। विनय जो पंक्ति में बाएं छोर से कितना है? 20वां है। विनय एक लड़का है और वो विनय यहाँ पे हमने लिख दिया है, और ये बाईं ओर से कितना है? 20वां है यहाँ पे, ठीक। अच्छा फिर उसने बोला है अच्छित
दाएं से सातवां है, अच्छित के दाएं सातवां, अच्छित के दाएं कितना है सातवां। अगर मैं यहां पे अच्छित को बना दूं, अच्छित के दाएं कितना है वो सातवां है विनय, तो 1 2 3 4 5 6 और 1 7, सातवां हो गया ये। तो यहां पे हमने 7 नंबर भी डाल दिया। मेरी बात इतना समझ में आया। यदि कमल जो गणेश के दाएं तीसरा है, अभी गणेश को बना रहा हूं भाई, गणेश अच्छित के बाएं सातवां है, गणेश जब अच्छित बना दिया हूं और गणेश कितना है सातवां है, तो मेरी बात ध्यान से सुनना, 1 2 3 4 5 6 7, यहां पे कौन है गणेश है, और ये अच्छे से कितना है 7 नंबर पे है, इतना याद रखना है आपको। ठीक है प्यारे बच्चों। अब उसने कहा है कि यदि कमल जो गणेश के दाएं तीसरा, गणेश के दाएं कितना है तीसरा है, बहुत ध्यान से करेंगे क्वेश्चन तभी लगेगा। अच्छा गणेश, ये गणेश का दायां तीसरा 1 2 3, तो यहां पे कौन है आपका कमल, कमल लिख दिया। और कमल जो दाईं ओर से कितना, कमल पंक्ति में दाएं छोर से कितना है 20वां, यानी ये कितना है भाई यहां पे 20वां है। अब मेरी बात ध्यान से सुनते रहना, आप बहुत आसान सा क्वेश्चन कर ले जाओगे। देखो विनय ये कितना था 20, तो मेरे प्यारे बच्चों ये कितना हो गया 19, ये कितना हो गया 18, और ये कितना हो गया आपके पास 17, ये कितना हो गया 16, और 16 के बाद ये हो गया 15, और 15 के बाद ये हो गया आपके पास 14, और 14 के बाद ये कितना हो गया 13, 13 से और आगे बढ़ रहे हैं तो मेरे भाई यहाँ हो गया 12, ये हो गया 10, ये हो गया 9, ये हो गया 8। बोलो इतना क्लियर हुआ, ये कितना हो गया 8। अच्छा इधर से कोई व्यक्ति, गणेश इधर था 1 2 3, तो ये बनेगा यहाँ पे 9 पे, कमल कितना आएगा 9 पे। इधर से ये इंसान 9 पे है और इधर से ये इंसान 20 पे है। एक फार्मूला बताए थे L + R - 1 इक्वल टोटल, तो इसके लिए फार्मूला है, एक व्यक्ति है 9 पे और इधर से है 20 पे, माइनस करेंगे, एक आंसर लिखेंगे, कितना आ जाएगा 28। बोलो आंसर क्लियर हुआ, आंसर कितना आया 28। क्लियर है यहाँ पे आंसर, इतना समझ में आया। पंक्ति में कुल लड़के पूछे गए, ऑप्शन नंबर क्या मिल गया हमें ए। बोलो आएगा, ऐसे आप प्रैक्टिस करिएगा। रैंकिंग का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पे लिखा है सीरीज का क्वेश्चन है, -1 + 2 और 7 डैश 23 34, ये है क्वेश्चन। अब मेरे बच्चों ध्यान देना, माइनस और प्लस, अगर प्लस का हम 3 यहां पे कर दें और फिर हम 5 जोड़ दें, आगे हमें नहीं मालूम, यहां पे हमने कितना जोड़ दिया है 11, तो अब ध्यान रखना है कि यहां और यहां डिफरेंट चाहिए। 3 प्लस किया, फिर 5 प्लस किया, फिर प्लस 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 14, अगर 14 में 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा। सिर्फ आपको ऑड नंबर को ऐड करना था, तो वही आंसर बना आपके पास 14, जो कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया राइट आंसर है। डिफरेंट निकालेंगे और क्वेश्चन को क्लियर कर देंगे। चलो बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति दी गई आकृति को पूरा करेगी, दी गई आकृति को पूरा करेगी। प्यारे बच्चे इधर ध्यान देंगे क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क लगा है, ये डायग्राम होना चाहिए। अच्छा ये इसका अपोजिट है प्यारे बच्चों, देखो तो हमें इसका भी अपोजिट ही निकालना है और हमें ये पूरा एक ब्लैक हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे ब्लैक अप में दिया गया है, यहाँ पे डाउन में दिया गया है और यहाँ पे अप में दिया गया, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर ए। हमें इसी तरीके का त्रिभुज यहाँ पे कॉर्नर पे बनाना है, तो इसमें बना मिला, ऑप्शन नंबर ए हो गया क्या ऑप्शन, क्लियर आंसर हो गया। प्यारे बच्चे ऐसे ही आप प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस में थोड़ी स्पीड बनाओ, लॉजिक को समझो, कॉन्सेप्ट को समझो। जो डाउट हो वो गुरुकुल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, उसमें आप किसी भी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके भेजते हो, उसका सलूशन आपको दिया जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।